नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों के बारे में जानेंगे। उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और लास्ट डेट कब है और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 जैसे कि आप मतलब कि यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो कब से स्टार्ट है और कब तक लास्ट डेट रहने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या वेरिफिकेशंस है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट 18 मार्च 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट है और फिर लास्ट डेट की बात करें तो 18 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। मार्च मतलब कि आपके पास एक महीने का समय है। और यहाँ पे द एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करें तो 18 अप्रैल तक ही इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करते हैं और एडमिट कार्ड। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे एज ए पर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसके आते रहेंगे कि कब एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एग्जाम के पहले ही जैसे कि 1 या 2 वीक बिफोर, मतलब पहले आ जाता है इसका एडमिट कार्ड। और एग्जाम अभी फिक्स नहीं है कब होगा। फिर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के लिए जो है वो 675 रुपये, यहाँ पे सॉरी 675 रुपये है। और SC ST के लिए 180 रुपये फीस है। फिर पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन फी मोड, मतलब कि यहाँ पे किस किस माध्यम से फीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, इन तीनों के माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करते हैं तो एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। जैसे कि मिनिमम एज की बात करें, मतलब कि न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो मतलब अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 25 साल आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। फिर SC ST और SC ST के लिए कितने साल की छूट है? 3 साल की छूट है। और BC के लिए 2 साल की छूट है। फीमेल के लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 साल की छूट है। और सॉरी, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 2 साल की छूट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट 19,838 पोस्ट है। तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे 19,838 पोस्ट है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2, मतलब कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। मतलब कि 2025 में आप 1 अगस्त 2025 के अंदर ही अगस्त नहीं, यहाँ जैसे कि मार्च में ही, मार्च तक के अंदर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाई स्कूल और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 मतलब कि हाई स्कूल और इंटर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो इनकी रहने वाली है, सैलरी 30,000 इन हैंड स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी वाइज डिटेल की बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरी वाइज डिटेल में यहाँ पे पोस्ट जो है बिहार कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल है। UR में कितनी पोस्ट है? 7935, मतलब 7,935 पोस्ट है। EWS के लिए 1983 पोस्ट, BC के लिए 2381 पोस्ट और EBC के लिए यहाँ पे 3571 पोस्ट और BC फीमेल के लिए 595 पोस्ट है। और यहाँ पे SC के लिए 3174 पोस्ट है और ST के लिए 199। तो टोटल जो पोस्ट मिला के कितनी हो गई है यहाँ पे 19,838 जो है टोटल पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं। जैसे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस तो सबसे पहले कि आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या है? रिटन एग्जाम होगा।
फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो रिटन एग्जाम फिर तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल क्वालिफिकेशन में जैसे कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए कितनी होनी चाहिए, जनरल है अगर वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे जानेंगे तो जनरल हो या बीसी, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.65 होनी चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर। और ईबीसी और एससी या एसटी के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। फिर फीमेल की बात करते हैं तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट मतलब किसी भी कैटेगरी हो फीमेल हो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट जो है जनरल एससी एसटी सॉरी यहाँ पे जनरल का और बीसी के लिए 81 होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यहीं पे मेल कैंडिडेट के लिए ये चेस्ट फॉलो नहीं करता, मतलब लागू नहीं होता उनको, उनकी चेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रनिंग की बात करते हैं। तो रनिंग जो है आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे रनिंग जो है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में उनको दौड़ना होता है। फिर उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है वो 5 मिनट में, और उसमें भी 5 मिनट से अगर आप ज़्यादा करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर ही अंदर मतलब कि 5 मिनट के ज़्यादा मतलब कि 6 मिनट के करीब आप जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गोला फेंक है, ये भी 25 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है। ये 16 पाउंड गोला थ्रो 70 फीट। और यहाँ पे उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड गोला फेंक और 30 फीट। फिर उसके बाद हाई जंप की बात करते हैं तो ये भी 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। यहाँ पे क्या है 4 फीट है, 4 फीट हाई जंप। और मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने फीट है, 3 फीट है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट को आप मतलब कि लगना ही लगना है। और अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो वहाँ से डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें वहीं से फिल हो जाती है। फिर उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, और फिर उसके बाद डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पुरानी है तो उसे आप अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नई चाहिए, पुरानी नहीं लगेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम, डोमिसाइल मतलब निवास होता है और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र। तो ये तीनों आपके पास अगर पुरानी है तो इसे अपडेट करवा लीजिए। और आधार तो कंपलसरी होता है। और फिर यहाँ पे ओबीसी के लिए जो एनसीएल में आते हैं वो अपना बनवा लें। एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब कि उनकी पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से कम हो, मतलब एक साल के अंदर ही अंदर, मतलब कि नहीं 8 लाख से कम हो, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। फिर उसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस जो है सिलेबस मतलब रिटन एग्जाम की बात करते हैं। तो जो जीके जीएस है, जो जीएस है जो है जनरल नॉलेज है, वो 10वीं लेवल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, हाई स्कूल के लेवल के रहेंगे। और साइंस जो है आपका यहाँ पे जीके जीएस का टोटल जो क्वेश्चंस रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जीके जीएस कितना है, जीके जीएस से 40 क्वेश्चंस और साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी से 7 या 8, ऐसे फिक्स नहीं है, 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इंग्लिश से भी 7 या 8 के वेटेज में रहने वाला है और मैथ का 15 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे सभी को मिला करके यहाँ पे। और फाइनली जो रिटन एग्जाम होगा इसी से मेरिट बेस में होगा सिलेक्शन। जैसे कि 5 गुना, मतलब कि कम से कम जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके 1 लाख के करीब बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
फिजिकल भी आपका 100 मार्क्स का होगा और उसके बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ़ोटो और आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट जिससे डेट ऑफ बर्थ आपका होगा और SC ST और जो डोमिसाइल होता है वो सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी जैसे कि रनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हो गई। रनिंग में ये हमारा छूट गया था कि रनिंग में जैसे कि 5 मिनट से अगर 5 मिनट 20 सेकेंड मतलब 5 मिनट से अधिक टाइम लगाते हैं 20 सेकेंड तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 40 सेकेंड मतलब कि नहीं 5 मिनट 40 सेकेंड मतलब कि 20 सेकेंड से ज़्यादा अगर 40 सेकेंड कर देते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 मिनट तक आप समय लगाते हैं पूरा 1.6 किलोमीटर तो क्या होगा, आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और अगर 5 सेकेंड मतलब कि 5 मिनट से मतलब कि नहीं कुछ सेकेंड कम हो तो फिर क्या है, आपको फुल 50 में मतलब 50 में 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई जानकारी छुटी नहीं है या अगर कोई जानकारी मिस भी हो गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।